क्या आपने कभी ध्यान दिया है, कभी कभी एक इंसान दूसरों को धोखा देता है, गरीबों का हक छीनता है, झूठ बोलता है, फिर भी उसके जीवन में धन और सुख दिखाई देता है। तब हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है, अगर भगवान सब देख रहे हैं तो ऐसे लोगों को सजा कब मिलेगी? लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद शायद आपका ये सवाल बदल जाएगा, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि पाप का फल कब मिलेगा। सवाल ये है, पाप का घड़ा आखिर भरता कब है? और श्री कृष्ण की एक गहरी सीख बताती है कि इंसान के कर्मों का हिसाब उस समय भी लिखा जा रहा होता है जब उसे लगता है कि कोई उसे देख ही नहीं रहा। आज की कहानी एक ऐसे धनवान व्यक्ति की है जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक दिन उसे पता चला कि उसके पास सबसे कीमती चीज ही नहीं थी, शांत मन। एक ऐसा व्यापारी जिसे किसी से डर नहीं लगता था। बहुत समय पहले एक नगर में विराज नाम का व्यापारी रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। बड़ी हवेली थी, अनाज के गोदाम थे, कई नौकर थे और धन इतना था कि आने वाली कई पीढ़ियां आराम से जीवन बिता सकती थीं। लोग उसे देखकर कहते, विराज से सफल व्यक्ति इस नगर में दूसरा कोई नहीं। लेकिन उसकी सफलता के पीछे एक कड़वा सच छिपा था। वो जरूरतमंदों की मजबूरी का फायदा उठाता था। किसी को पैसे उधार देता तो इतना ब्याज लगाता कि मूल रकम से कई गुना पैसा वापस लेना पड़ता। मजदूर दिन भर मेहनत करते, लेकिन विराज उनकी मजदूरी में कटौती कर देता। वो अक्सर कहता, जिसके पास ताकत है वही नियम बनाता है। उसे अपने धन पर इतना घमंड था कि उसे लगता था पैसे से हर समस्या खरीदी जा सकती है। लेकिन वो एक बात भूल चुका था, कर्म का हिसाब धन से नहीं चुकाया जाता। एक बूढ़े किसान की पुकार। एक दिन एक बूढ़ा किसान उसके दरवाजे पर आया। उसके साथ उसका छोटा बेटा भी था। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, इस वर्ष वर्षा न होने के कारण मेरी फसल नष्ट हो गई। घर में अनाज नहीं है, कुछ अनाज उधार दे दीजिए, अगली फसल पर लौटा दूंगा। विराज ने पूछा, जमानत में क्या दोगे? किसान ने अपनी जमीन की ओर इशारा किया। मेरे पास यही थोड़ी सी जमीन है। विराज की नजर बदल गई। उसे किसान की परेशानी नहीं दिखाई दी, उसे सिर्फ जमीन दिखाई दी। उसने कहा, ठीक है, अनाज ले जाओ, लेकिन समय पर पैसा नहीं लौटाया तो जमीन मेरी। किसान मजबूर था, उसने शर्त स्वीकार कर ली। समय ने किसान को नहीं, विराज को परखा। किसान ने मेहनत की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। फसल फिर खराब हो गई। वो विराज का कर्ज नहीं चुका पाया। विराज ने किसान को बुलाया और कहा, समय पूरा हो गया, अब जमीन मेरी। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, सेठ जी, जमीन मत लीजिए, मेरे बच्चों का भविष्य इसी पर टिका है। विराज ने कठोर स्वर में कहा, व्यापार में भावनाओं की जगह नहीं होती। किसान खाली हाथ लौट गया। उसके छोटे बेटे ने पीछे मुड़कर विराज को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। विराज ने उस नजर को भी अनदेखा कर दिया, लेकिन उसी क्षण उसके कर्मों की किताब में एक और पन्ना जुड़ गया। बाहर से पूजा, भीतर से अहंकार। कुछ दिनों बाद नगर में बड़ा धार्मिक आयोजन हुआ। विराज ने वहां बहुत बड़ा दान दिया। लोगों ने उसकी प्रशंसा की। सेठ जी बहुत धार्मिक हैं। विराज का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसने सोचा, मैं इतना दान करता हूँ, भगवान मेरे सारे दोष माफ कर देंगे। वहीं एक वृद्ध साधु बैठे थे। उन्होंने विराज की ओर देखा और केवल इतना कहा, दान से हाथ खाली हो सकता है, लेकिन कर्मों की गठरी तब तक हल्की नहीं होती जब तक मनुष्य अपने व्यवहार को नहीं बदलता। विराज को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसने साधु की बात को हंसकर टाल दिया। वह रात जिसने सब बदल दिया। उस रात विराज अपनी हवेली में सोया। आधी रात के समय उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक विशाल मैदान में खड़ा है। आसमान काला था, चारों तरफ सन्नाटा था। सामने एक विशाल मिट्टी का पात्र रखा था। उस पात्र में काली बूंदें लगातार गिर रही थीं। विराज ने घबराकर पूछा, ये क्या है? तभी उसके सामने एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में श्री कृष्ण दिखाई दिए। विराज तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? श्री कृष्ण ने उस पात्र की ओर संकेत किया। विराज, इसे पहचानते हो? विराज ने सिर हिलाया। कृष्ण बोले, ये तुम्हारे कर्मों का पात्र है। विराज कांप गया। लेकिन प्रभु, मैंने तो बहुत पूजा की है। कृष्ण ने कहा, पूजा अच्छी है, लेकिन पूजा के बाद तुम्हारा व्यवहार कैसा है, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। फिर कृष्ण ने पात्र की ओर देखा।
जब तुमने किसी मजबूर व्यक्ति की सहायता करने के बजाय उसकी मजबूरी का लाभ उठाया, एक बूंद गिरी। जब तुमने मजदूर की मेहनत का पैसा रोका, एक बूंद गिरी। जब तुमने झूठ बोलकर लाभ कमाया, एक बूंद गिरी। और जब तुमने उस किसान की जमीन उसकी मजबूरी का फायदा उठाकर ले ली। कृष्ण कुछ क्षण रुके, तब इस पात्र में अनेक बूंदें एक साथ गिर गईं। विराज का सबसे बड़ा सवाल। विराज रोते हुए बोला, प्रभु, अगर मैं इतना गलत था तो मेरे पास इतने वर्षों तक धन और सुख क्यों रहा? श्री कृष्ण ने कहा, धन को सुख समझ लेना ही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। जिसके पास महल है, जरूरी नहीं कि उसके भीतर शांति भी हो। जिसके पास बहुत धन है, जरूरी नहीं कि उसका मन भी धनवान हो। फिर कृष्ण बोले, किसी मनुष्य के जीवन के कुछ अच्छे या बुरे दिनों को देखकर उसके पूरे कर्मों का निर्णय मत करो। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, लेकिन कर्म का नियम अपना काम करता रहता है। पाप का घड़ा कब भरता है? विराज ने हाथ जोड़कर पूछा। प्रभु बताइए, पाप का घड़ा आखिर भरता कब है? श्री कृष्ण ने कहा, जब इंसान पहली गलती करता है तो उसके भीतर अपराध बोध जागता है। दूसरी बार वो स्वयं को समझाता है। तीसरी बार उसे गलती सामान्य लगने लगती है। और जब वो बार बार गलत करके भी ये मानने लगे कि उसे कोई नहीं रोक सकता। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, तभी उसके पतन की शुरुआत हो जाती है। विराज चुप था। कृष्ण ने आगे कहा, याद रखो, कर्म का परिणाम हमेशा उसी रूप में नहीं आता जिस रूप में कर्म किया गया था, लेकिन परिणाम आता अवश्य है। विराज को दूसरा अवसर मिला। अचानक वह विशाल पात्र पूरी तरह भर गया। विराज डर गया। प्रभु, अब क्या होगा? श्री कृष्ण बोले, तुम्हें अभी एक अवसर दिया जा रहा है। जागो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो। जिसका हक छीना है उसे लौटाओ। जिसे दुख दिया है उससे क्षमा मांगो। और आगे से ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारे कर्मों की अगली बूंद किसी के आंसू से नहीं, किसी की सहायता से गिरे। इतना कहकर वह प्रकाश गायब हो गया। सुबह एक नया विराज पैदा हुआ। विराज की आंख अचानक खुल गई। वह बिस्तर पर बैठ गया। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने पहली बार अपनी हवेली को देखा। उसे सब कुछ वैसा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने उसी सुबह किसान को बुलाया। किसान डरते हुए उसके सामने आया। विराज ने कहा, तुम्हारी जमीन वापस है। किसान कुछ समझ नहीं पाया। विराज ने आगे कहा, और जितना अनुचित ब्याज मैंने तुमसे लिया था वह भी समाप्त। किसान की आंखों से आंसू निकल आए। विराज ने पहली बार महसूस किया कि किसी को रुलाकर कमाया हुआ धन कभी सच्ची खुशी नहीं देता। उस दिन से उसने मजदूरों की पूरी मजदूरी देना शुरू किया। जिन लोगों से उसने गलत तरीके से पैसा लिया था उनका हिसाब करवाया। धीरे धीरे उसने अपने पुराने कर्मों को सुधारना शुरू किया। उसका धन पहले से कम हो गया, लेकिन उसकी रातों की नींद लौट आई। कहानी की असली सीख। दोस्तों, यह कहानी केवल विराज की नहीं है। हम सबके जीवन में छोटे छोटे कर्म होते हैं। कभी हम किसी से कठोर शब्द बोल देते हैं, कभी किसी की मदद कर सकते हैं लेकिन नहीं करते, कभी किसी का हक रोक लेते हैं, और कभी अपनी गलती को सही साबित करने के लिए बहाने बनाते हैं। याद रखिए, पाप केवल बड़े अपराधों से नहीं बनता। कभी कभी छोटी छोटी गलतियां भी मनुष्य के चरित्र को बदल देती हैं। और इसी तरह छोटी छोटी अच्छाइयां भी जीवन बदल सकती हैं। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति को सहारा देना, किसी गरीब का सम्मान करना, किसी की मेहनत का उचित मूल्य देना, और सबसे बड़ी बात, जब कोई देख नहीं रहा हो तब भी गलत काम न करना। क्योंकि दुनिया की नज़र से बचना संभव है, लेकिन अपने कर्मों की नज़र से बचना संभव नहीं। अगर आज आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो निराश मत होइए, अपने कर्म सही रखिए। और अगर आज आपके पास बहुत धन और शक्ति है तो किसी कमज़ोर का अधिकार मत छीनिए, क्योंकि समय बदलने में देर नहीं लगती। आज जिस व्यक्ति को आप कमज़ोर समझ रहे हैं, कल वही परिस्थिति आपको उसके सामने खड़ा कर सकती है। इसलिए आज एक संकल्प लें, मैं किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, किसी का हक नहीं छीनूंगा, और अपने कर्मों को ऐसा रखूंगा कि रात को सोते समय अपने मन से नज़रें न चुरानी पड़ें। क्योंकि अंत में धन नहीं जाएगा, महल नहीं जाएगा, पद नहीं जाएगा, सिर्फ एक चीज साथ जाएगी, आपके कर्म। इसलिए अपने कर्मों का घड़ा आज से भरना शुरू कीजिए, लेकिन उसमें पाप की बूंदें नहीं, दया, सत्य, सेवा और मानवता की बूंदें भरिए।
अगर ये कहानी आपके मन को छू गई हो तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखिए, जय श्री कृष्ण, और इस कहानी को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हो सकती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।